वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मदरसा ज़ीनतुल उलूम नारायणगढ़ में खड़े हैं और आज हम आपको मदरसा ज़ीनतुल उलूम का एक और नया कारनामा दिखाएंगे। मिल्लत के लिए किस तरीके की खिदमत मदरसा ज़ीनतुल उलूम ने की है, यह आपने हमारी पिछली वीडियोस के ज़रिए से भी देखा होगा। हम बारहा अपनी वीडियोस के ज़रिए से आप लोगों को एक पैगाम देते रहे हैं कि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो आप ऐसी खिदमत करें जिस खिदमत की लोगों को ज़रूरत है। और मदरसा ज़ीनतुल उलूम ने यही किया है कि जो ज़रूरत इस वक्त लोगों ने महसूस की है, लोगों की वही ज़रूरत पूरी की जा रही है। आज मदरसा ज़ीनतुल उलूम नारायणगढ़ से जम्मू की तरफ एक काफ़िला रवाना होगा और जो सामान की ज़रूरत जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं, वही सामान यहाँ गाड़ियों में लोड किया जा रहा है। मदरसे के तलबा और मदरसे के असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तलबा का जज्बा और उनका जुनून और ख़िदमत करने का ये जज्बा आपने हमारी वीडियोस के ज़रिए से देखा भी होगा। हमारे साथ मुफ्ती सोबान साहब मौजूद हैं जो इस मदरसे के सीनियर उस्ताद हैं। हम हज़रत से यही जानना चाहेंगे कि इस तरीके का जज्बा वाकई काबिल तारीफ़ है और मदरसे के जो तलबा हैं वो किस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये देखकर दिल को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। जम्मू की तरफ आज मदरसा ज़ीनतुल उलूम से कितनी गाड़ियाँ रवाना होगी और क्या क्या सामान मदरसा ज़ीनतुल उलूम की तरफ से जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जिनके घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, क्या क्या सामान उनके लिए ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उनके लिए जो इंतज़ामात हैं, वो बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी हैं। तंबू का भी इंतज़ाम है जो वक्ती घर होता है, और राशन का भी इंतज़ाम है। रिहाइश के लिए ठंड वगैरह से बचाव के लिए कंबल का भी इंतज़ाम है, गद्दों का भी इंतज़ाम है। ये तमाम इंतज़ामात जो बुनियादी सहूलत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे इंतज़ामात हैं। और ये इंतज़ामात दरअसल वहाँ का ज़मीनी सतह का जो जायज़ा लिया गया था, उसके बाद ही ये सब इंतज़ामात किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौलाना कुर्बान साहब भी मौजूद हैं। मौलाना, तलबा जिस जज्बे के साथ इस पूरे के पूरे हम कारनामे को देख रहे हैं, जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अक्सर मैंने पिछली वीडियोस के ज़रिए से भी कहा था कि मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो छुट्टी के वक्त में बिल्कुल काम करना नहीं चाहते, और जाहिर सी बात है थोड़े से वक्त की छुट्टी मिलती है और उस वक्त वो चाहते हैं कि इसमें खेला कूदा जाए। लेकिन किस जज्बे के साथ जो तलबा हैं वो यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मदारिस के ताल्लुक से जिस तरीके से एक नेगेटिव पैगाम दुनिया भर में जाता है कि मदरसों में ये सिखाया जाता है, मदरसों में वो सिखाया जाता है, लेकिन मदरसा ज़ीनतुल उलूम का क्या पैगाम है दुनिया भर के लोगों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे जो तलबा हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपनी तालीम को साथ रखते हुए इस खिदमत को अंजाम दिया है और अपना कोई तालीमी नुकसान भी नहीं किया है। जैसे कि आप लोगों ने आज रात ही मुशाहिदा किया होगा कि रात हमारे बच्चों ने तालीमी वक्त से फ़ारिग होने के बाद कुछ घंटे खिदमत में गुजारे हैं और कुछ किट्स की पैकिंग की थी। तो बच्चों ने अपने तालीम के साथ साथ इस खिदमत के जज्बे को अंजाम दिया है, और हमारे बच्चों को हम यही सिखाते भी हैं कि भाई सबसे पहले इंसानियत की खिदमत के लिए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, और ख़िदमत करते ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। किसी भी मज़हब का हो, अगर कोई किसी पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, तो हमसे जितना हो सके उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम अपने मदरसे की तरफ से लोगों को भी यही पैगाम देते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला किसी परेशानी में अगर मुब्तला है तो उसकी परेशानी का मदावा किया जाए। और जो मदारिस के तई एक नेगटिविटी फैलाई जाती है कि यहाँ आतंकवाद की तालीम होती है, दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है, तो जो लोग इस तरह की नेगटिविटी फैलाते हैं उनको आकर मदारिस के अंदर मुशाहदा करना चाहिए कि मदारिस के ये नन्हे और मासूम से बच्चे ये खिदमत खल्क का इतना जज्बा रखते हैं जो आम इंसान नहीं रखता है। इसका मुशाहदा मदारिस से में अंदर आकर ही पता चलता है, बाहर से ये चीज़ मालूम नहीं होती है। तो आपने सुना कि, और आप ख़ुद अपनी आँखों से इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मदरसा ज़ीनतुल उलूम नारायणगढ़ ने एक पहल की, एक शुरुआत की, और उसके बाद इस मुल्क के सैकड़ों मदारिस ऐसे हैं जो खिदमत के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये तमाम तलबा मौजूद हैं और ये गाड़ी लोड हो रही है। इसमें कंबल भी हैं और इसमें टेंट का भी सामान है और इसमें गद्दे भी हैं, यानी जो एक इंसानी ज़रूरत होती है इंसान को रोज़ाना के लिए, वो तमाम ज़रूरियात का सामान यहाँ पे लोड किया जा रहा है। पिछली बार भी 10-11 गाड़ियाँ जो हैं वो मदरसा ज़ीनतुल उलूम नारायणगढ़ से राशन की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग दूसरी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का ये कितना बड़ा काफिला है जो लोडिंग पे लगा हुआ है। 5-6 गाड़ियां लोड हो गई हैं और अभी काफी सारा सामान जो है वो लोड होने के लिए बाकी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके के मदारिस का जरूर विजिट कीजिए, यहाँ आके देखिए कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। और वाकई मदरसा ज़ीनतुल उलूम ने जिस तरीके से नुमाइंदगी की है और यहाँ के तलबा और यहाँ के असातिज़ा जो हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं तमाम तलबा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसे के ज़िम्मेदार क़ारी निसार अहमद साहब ने जिस तरीके से एक आवाज़ लगाई और इलाके के लोगों ने उस पर लब्बैक कहा, ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। और मदरसे ने ये दिखाया कि वाकई इसी तरीके से नुमाइंदगी की जाती है और अगर इलाके के लोग इसी तरीके से मदारिस पे एतमाद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मदारिस इस्लामिया इसी तरीके से नुमाइंदगी करते रहेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों के हालात जहां लोग अपनी ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं वो भी आप तक लगातार अपडेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।